स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं आने वाले 22 अप्रैल के महाशक्ति अभिषेक के बारे में। बहुत ही भगवती की कृपा है जो इतना सुंदर आयोजन भगवती करा रही हैं और आपका प्रेम, आपका विश्वास इस संस्थान के प्रति बहुत बड़ा है। उसका उदाहरण हमने एक सप्ताह ही बोला होगा कि 22 अप्रैल को एक आयोजन होना है और एक सप्ताह में ही सारी सीटें फुल हो गई। उसके बाद हमें मना करना पड़ा। मन दुखता है, आप लोगों के दिन भर फ़ोन आते हैं, मना करते हैं बाकी लोगों को, भाई सीट फुल हो चुकी हैं, बड़ा मन दुखता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उनका नाम लिखना पड़ता है। खैर, कुछ बातें मैं अभी बाद में बताऊंगा और ये ख़ास तौर से जो कार्यक्रम है उन्हीं के लिए है जो इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। अब 22 अप्रैल को आपको कहाँ आना है, वो सारा एड्रेस लोकेशन के साथ आपको दे दिया गया है। जो लोग रह गए हों उनको भेजा जा रहा है, आप भी अपनी तरफ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 बात, ये आयोजन सुबह 9:30 10 बजे से 10 बजे बड़ी हद है मान के चलें। ये आयोजन 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, करीब 2 बजे तक आयोजन रहेगा। भोजन प्रसाद ये सारा होते होते आपको 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। अब सुबह आपको पहुंचना है। हमने देखा है लिस्ट में बहुत दूर दूर से लोग भाग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग भाग आ रहे हैं। तो आप बहुत सावधानी के साथ आएँ। बहुत छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो सोच समझ करके आएँ, या किसी आपके शहर के आसपास जब हमारा आयोजन हो तब आ जाएं। बहुत छोटे बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो हमने उनके लिए मना किया है, क्योंकि देखो भाई सफ़र का मसला है, दिक्कत आपको हो जाएगी। इसीलिए आपके घर से कोई आ रहा है और कुछ व्यक्ति घर के बीमार हैं तो उनकी फ़ोटो लाई जा सकती है। क्यों? भगवती इंद्राक्षी जो दुर्गा माँ है, ये इनका जो रूप है ये इंद्राक्षी, ये रोगों का शमन करती है। किसी अभिशाप के कारण इंद्र को भी श्राप मिला, उनके सारे शरीर के ऊपर आंखें बन गईं, सारे शरीर के ऊपर। फिर उन्होंने भगवती इंद्राक्षी की स्थापना की, उनकी पूजा की, तब जाकर के वो श्राप से मुक्त हुए। बहुत बड़ी बात है, यहाँ समय नहीं है पूरा सुनाने का। इंद्राक्षी इसलिए इंद्र ने भी इनको पूजा है, और आँख जो उनके शरीर पर बनी थी उन आँखों से, वो सभी आँखों से, मेन आँख को छोड़ करके सभी आँखों से जो मुक्त हुए, इसलिए भी इनका नाम इंद्राक्षी पड़ा। ठीक है। और नाना बड़ी से बड़ी बीमारियों को, संकटों को दूर करने वाली ये दुर्गा का एक स्वरूप है। असाध्य से असाध्य बीमारियों में इनका दुर्गम कवच बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। तो हम वहाँ एक विशेष जल की भी तैयारी करेंगे। उस जल के छींटे आपके ऊपर दिए जाएंगे ताकि इंद्राक्षी की कृपा, दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरसे, आपकी काया निरोगी हो जाए, आपके संकट दूर हो जाएं। वहाँ इंद्राक्षी कवच भी पढ़ा जाएगा और दुर्गा माता की आपको अष्टभुजी या 4 भुजी या 2 भुजी जो भी आपके पास हो, मेटल की, तांबे की, पीतल की, धातु की, चांदी की, अच्छे से कपड़े में लपेट करके दुर्गा माता की छोटी सी अपनी एक अंगूठे जैसी, या अमूमन 6 इंच के आसपास तक, आप उसको 4-6 इंच के आसपास तक ला सकते हैं। जिनके पास ना हो वो खरीद लें, है ना। अब आपको इसमें सामान क्या क्या लाना है वो आप नोट कर लीजिएगा, नोट करें। इसमें पंचपात्र में 2 कटोरी, 1 थाली किनारों वाली, जिनके साइड में किनारे निकले होते हैं, गोल ऊंची सी होती है जिसमें से पानी बाहर ना निकले, या एक छोटी परात, 1 चम्मच, 1 बड़ा लोटा,
उसके बाद गले में या सर पर ओढ़ने के लिए, ढाँपने के लिए लाल चुनरी या लाल परना, पुरुष लोग लाल परना लेकर के रखें, आजकल मिल जाते हैं बाजार में, गले में डालें। और महिलाएं गले में और सिर के ऊपर लाल चुनरी ले सकती हैं, इसलिए लेकर के आएँ। कापी पेन लेकर के आएँ, एक छोटी सी डायरी और पेन, ताकि कुछ चीज़ें नोट करनी होती हैं, हम बताएंगे, वो नोट भी कर सकते हैं आप। बातों बातों में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मूर्ति 4 भुजी या अष्टभुजी अच्छे से वस्त्र में लपेट करके लेके आएँ। दुर्गा सप्तशती की बुक भी लेकर के आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था आप बना करके रखें। जो आप अपना रेलवे का टिकट बनवा रहे हैं, उस टिकट की फ़ोटो ज़रूर खींच लें, आने जाने वाले की। कई बार भीड़ भाड़ में टिकट इधर उधर हो जाए तो आपके पास उसकी फ़ोटो तो होगी ना एक, तो अपनी फ़ोटो ज़रूर खींचें। और 2-3 बातें हम सख्ती से कह रहे हैं, उन्हें आप ध्यान रखें कि देखो भैया, रुकने की किसी प्रकार की वहाँ व्यवस्था नहीं है, आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं, इतने सारे लोगों की इस समय नहीं है। तो ये ध्यान रखें। आप पहले दिन आने का प्रयास करें ताकि रात तक पहुँच जाएँ और आप अपना दिल्ली में या जो भी कहीं आस-पास अपना आपका रुकने का हिसाब है, उसे आप अपने बिहाफ पर बनाएँ। और दिल्ली से ये स्थान जो पड़ेगा, वो करीब-करीब 40 से 60 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। वो इसलिए कह रहे हैं, अब दिल्ली बहुत बड़ी है, आप दिल्ली में कहाँ रुक रहे हैं? आप जो लोग दिल्ली में ईस्ट दिल्ली के आसपास रुक रहे हैं, उन्हें थोड़ा-सा नज़दीक पड़ेगा। जो साउथ दिल्ली में रुक रहे हैं या द्वारका में रुक रहे हैं, तो वहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा, है ना? जो मेरठ, हरिद्वार, सहारनपुर साइड से आने वाले लोग हैं, वो तो डायरेक्ट सुबह ही चलें तो पहुँच सकते हैं और शाम को वापस भी उनकी आराम से हो जाएगी। जो लोग पंजाब से आने वाले लोग हैं, इसके लिए जो दिल्ली में जब हम प्रवेश करते हैं, जो अपने व्हीकल से आ रहे हैं पंजाब से या हरियाणा से, तो दिल्ली में जब हम प्रवेश करते हैं, उससे पहले एक स्थान आता है कुंडली, ठीक है? कुंडली आता है, तो वहीं से अंदर से ही एक डायरेक्ट रास्ता है, आपको लोकेशन पर डालोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? और जो लोग बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, तो वो अपना रुकने का इंतज़ाम दिल्ली में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि दिल्ली से आप ओला भी ले सकते हैं, कैब और कोई ले सकते हैं, या जो लोकल ट्रेन चलती हैं मोदी नगर, मुरादनगर के लिए, वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से फिर ऑटो मिल जाएगी। और बाकी लोकेशन आपके पास है, कोई दिक्कत लगे आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं। और जाने की व्यवस्था जब आप वहाँ से लौटेंगे, तो भी आप जो शटल लोकल ट्रेन चलती हैं, तो उसके पास में जो कस्बा पड़ता है, वो मोदी नगर है और एक कस्बा पड़ता है मुरादनगर। तो किसी भी, ये गाज़ियाबाद के पास पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और दिल्ली से गाज़ियाबाद बहुत दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर दिल्ली से गाज़ियाबाद है। और गाज़ियाबाद से जो स्थान है ये है, ये भी गाज़ियाबाद से इतना ही होगा, 20-25 किलोमीटर, ठीक है? तो ऐसे हमने अमूमन आपको आंकड़ा सारा दे दिया। दूसरी बात, जाने की व्यवस्था भी आपकी ऐसे ही रहेगी भाई, जहाँ जिस स्थल पर ये कार्यक्रम है, वहाँ से ऑटो वगैरह की सुविधा है। आप चाहे स्टेशन से लोकल ट्रेन ले लें या बसेस ले लें, जो दिल्ली जाने वाली बसें हैं, उससे आप वापस जा कर के शाम तक अपने होटल में रुक सकते हैं। और रात की जो ट्रेन करेंगे आप वापसी की, सैटरडे की, 22 तारीख का प्रोग्राम है, शनिवार का दिन है, तो वो ट्रेन जो है आप कोशिश करके रात 10 बजे के बाद की ही करिएगा, उससे पहले ना करें, ठीक है? मजबूरी है, आपके पास कोई ट्रेन नहीं है, तो फिर आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको फिर भी 3 बज जाएँगे भोजन प्रसाद में। और भाई, आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, तो बहुत सारी कार्यक्रम हमें अच्छे से करना है। अच्छे से आप जो दुर्गा जी ला रहे हैं, अच्छे से उनकी पूजा करनी है, ताकि आप घर ले जाएँ और भगवती आपके घर में हमेशा के लिए रहें और बहुत अच्छा सब कुछ आपका होने लगे। इसलिए सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, जो मुझे ध्यान आ रहा है। और दूसरी बात, वो लोग ध्यान से आएँ, जो लोग ये सोच कर के आ रहे हैं कि हम वहाँ जाएँगे, शर्मा जी को अपनी कुंडली दिखा देंगे या हाथ की रेखाएँ दिखाएँगे, तो वो वहाँ संभव नहीं है। ये मैं आपको बड़ा स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, वो सब चीज़ वहाँ संभव नहीं हो पाएगी, है ना? तो इस लालच में आप ना आएँ। कौन लोग आएँ? जो भगवान को पूजना चाहते हैं, जो भगवती की वहाँ सेवा करना चाहते हैं, जो भगवती के बच्चे बन कर के वहाँ आना चाहते हैं, वो लोग वहाँ आएँ। जिनके मन में है
मुझे भगवती की शरण में रहना है, मुझे हे देवी माँ आप अपनी शरण में रखिए, मुझे जीवन भर आपकी पूजा पाठ करनी है, वो लोग वहाँ आएँ। श्रद्धा लेकर के वहाँ आएँ। और जब इतने बड़े आयोजन में हम आते हैं, बड़ी पूजा में हम आते हैं, रास्ते में 100 तकलीफ़ें होती हैं, है ना? गुस्सा आता है, खिज आती है, कोई और अड़चन आ जाती है, काम में काम निकल आते हैं। ये सब हमारी परीक्षाएँ होती हैं। तो हम अपना बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को सोच कर के आएँ। और हमारे इंद्राक्षी धाम का एक मिशन है, केवल आप हमें ना सुनें, वहाँ आकर के कुछ करें। हम आपसे भगवान की पूजा कराना चाहते हैं। और बाकी आपको फूल, पत्ती जो भगवती का अभिषेक करेंगे ना मिश्रण से, पंचामृत से, वो आपको वहीं मिलेगा, वो आपके लोटे में भर दिया जाएगा और फूल के माध्यम से आप उधर मंत्र उच्चारण चलेगा और आप छींटा देते रहेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप ये देखिए, जैसे शंकर जी को छींटा दिया जा रहा है, शिव लिंग पर छींटा दिया जा रहा है, इसी प्रकार से आप देवी माता को ऐसे छींटा दे करके उनका अभिषेक करते रहेंगे, ठीक है? और घर में जैसे 4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, तो अलग-अलग कोई पात्र नहीं लाना, अलग-अलग मूर्तियाँ नहीं खरीदनी। एक परिवार से एक ही मूर्ति बहुत है। भाई बारी-बारी आप 15 मिनट उनको बिठा दीजिए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, फिर उनको बिठा दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? बहुत लोगों का है कि हम अपनी तरफ से कोई सामग्री पूजा की अपनी तरफ से आप लाना चाहें, आप ला सकते हैं। बहुत लोगों ने इच्छा ज़ाहिर की है कि हम कोई दक्षिणा देना चाहते हैं, हम कुछ सहयोग राशि देना चाहते हैं, तो वो आपका अपना मन है, आपका ही ये कार्यक्रम है। हमने बिल्कुल भी किसी के लिए ऐसी बंदिश नहीं की है कि आपको कोई वहाँ रसीद कटानी है या आपको वहाँ कोई पैसा देना है। ये सबके लिए निःशुल्क कार्यक्रम है और ये इंद्राक्षी धाम की तरफ से है, आप सबकी तरफ से किया जा रहा है। आपकी किसी की कोई स्वेच्छा से कोई सहयोग राशि देने की इच्छा है, तो वो बता दिया जाएगा कि वहाँ आप किस काउंटर पे जाकर के क्या कुछ अपने हिसाब से देना चाहें, दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन बिल्कुल भी दिमाग में ये ना रखें कि हम घर से जा रहे हैं, बस आप घर से श्रद्धा से आइए और वहाँ आकर के अपना पूजन पाठ अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? अब क्या रह गया बताना? हाँ, अगले दिन संडे है, इसीलिए हमने शनिवार का दिन चुना है और भगवान की कृपा से उस दिन हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गईं। जैसे उस दिन शिवाजी जयंती भी है और शिवाजी जयंती के साथ-साथ परशुराम जयंती भी है ना? तो कितने बड़े महापुरुषों का वो दिन है और उन महापुरुषों से हम सबको आशीष मिले, आशीर्वाद मिले और जगजननी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज पैसे से संपन्न बहुत लोग हैं, लेकिन शारीरिक व्याधियों से घिरे हुए बहुत लोग हैं। शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से, उन्मादीपन से, नाना भांति के बड़े-बड़े रोगों से लोग पीड़ित हैं। तो इंद्राक्षी देवी जो होती हैं, वो हमारे रोगों का शमन करती हैं और रोगों का शमन के साथ-साथ जो हमारी बीमारियां हमारे शरीर में व्याप्त हो जाती हैं, भगवती की कृपा अच्छे से हो जाए, तो हम उन बीमारियों में हमें अच्छा लाभ मिलता है, यानी कि वो बीमारियां छूमंतर भी हो सकती हैं, भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। जब बड़े-बड़े ऑपरेशन होते हैं और कई बार नाकामयाबी हाथ लगती है, तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि अब भगवान के हाथ में है, भगवान की प्रार्थना कीजिए, कहते हैं ना? तो इसीलिए हम भगवान की प्रार्थना करें और हम बीमार ही ना हों। भगवान हम सबके ऊपर कृपा कर रखे, पूरे विश्व में सुख शांति बनी रहे। हम ऐसा भगवती से आप सबके लिए वहाँ प्रार्थना करने वाले हैं। अब लाइव की बात है, बहुत लोग कह रहे हैं हमें लाइव दिखाया जाए, तो गैदरिंग थोड़ी-सी है इसलिए लाइव दिखाना संभव मुझे नहीं लग पा रहा है, क्योंकि पहले ही काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर के ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब आपको जैसी जगह मिले उसमें आपको एडजस्ट करना है प्रेम पूर्वक, ये आपका अपना कार्यक्रम है, किसी दूसरे का नहीं है। और बाकी इस कार्यक्रम के बाद फिर इसी कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से हम आपको दिखा देंगे, ताकि आप घर बैठे भी फिर बाद में पूजा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी इस कार्यक्रम के बारे में। सुबह 10 बजे तक हर हालत में आप पहुंचने का प्रयास करना, इसलिए लोकल आसपास के लोग तो घर से सुबह चलें तो पहुंच जाएंगे, दूर के लोग मेरे हिसाब से एक दिन पहले उनको
शुक्रवार को चलना पड़ेगा, तब वो शुक्रवार की रात तक आकर के कहीं भी ठहरें अपने हिसाब से, और शनिवार की सुबह आपको इस कार्यक्रम में आकर के भाग लेना है। तो बस बाकी मैंने सारा आपको समझा दिया है। जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो दोबारा से नोट कर लेना, सुन लेना। अपना भई आजकल मोबाइल बड़ी ख़ास चीज़ है ना? तो उसका चार्जर वार्जर ये सारी चीज़ें, और अपनी जो दैनिक जो आप मेडिसिन लेते हैं, कोई भी आप, बहुत लोग मेडिसिन डेली लेते हैं, तो अपनी दवाई वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से अपने हिसाब से आप रख कर के चलना। भगवती का ध्यान करके चलना, भगवती दुर्गा का ध्यान करना, मतलब भगवती दुर्गा इंद्राक्षी एक ही बात है। माता रानी का ध्यान करना, देवी माँ का ध्यान करना, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के घर से चलना। आइए लगे हाथ हम आपको ये भी बताएं कि कितनी दूर से श्रद्धालुगण आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम देखें तो श्वेता जी हैं, निर्मला जी हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी हैं, ये बिल्कुल पास से हैं हमारे, सुमित जी हैं, रेणु बंसल जी हैं, ज्योत्सना झा हैं, गीता हैं, अर्चना हैं, अनुराधा हैं, मधु गुप्ता हैं, विजेता विजय हैं, सचिन जी हैं, अनीता हैं, शशिबाला हैं, वैशाली ग्रेवाल जी हैं, सुजाता त्रिवेदी जी हैं। कहने का भाव एक दिल्ली से एक अच्छी खासी लिस्ट दिल्ली के सभी हमारे साधकों की बनती है। सभी के नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, संभव नहीं है, नाराज ना हो। जिसके आँख के सामने आ रहे हैं वो नाम पढ़ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में यदि हम चलें तो मनोज कुमार जी लखनऊ से हैं, गिरीश कुमार जी आगरा से हैं, प्रियंका कानपुर से हैं, अतुल मिश्रा फिर पुनः कानपुर से हैं, शोभित शर्मा गाजियाबाद से हैं, मंजू देवी इटावा से हैं, मोहनलाल सहारनपुर से हैं, कल्पना दिलेर मेरठ से हैं, आशा रानी आगरा से हैं, आरपी चतुर्वेदी जी बस्ती से हैं, गीता देवी मेरठ से हैं, और बहुत सारे नाम मैंने बीच में छोड़े हैं। पूजा गौर जो बरेली से हैं, नीलम गुप्ता वहीं आसपास जहाँ कार्यक्रम हो रहा है मुरादनगर से हैं, माधुरी नोएडा से हैं, ललित गर्ग मेरठ से हैं, रीना जी मुजफ्फरनगर से हैं, श्वेता राज सिंह खुशीनगर से हैं। अभी एक बहुत लंबी लिस्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा भी बहुत है। हरियाणा में पहुँचते हैं। हरियाणा में लीना शर्मा जी फरीदाबाद से हैं, प्रियंका हिसार से हैं, सीता जी फरीदाबाद से हैं, रामेश्वर जी जिंद से हैं, वंदना करनाल से हैं, शशिबाला बहादुरगढ़ से हैं, आपके सुनीता चावला गुड़गांव से हैं, विजय कुमार जी सोनीपत से हैं, राजेंद्र कुमार रेवाड़ी से हैं। काफ़ी बड़ी लिस्ट है। अब हम बिहार बहुत दूर पहुंच रहे हैं। बिहार में भी देखिएगा ना, अपने आशु कुमार शाही पटना से हैं, पारस कुमार पटना से हैं, रीतू कुमारी गया से हैं, शालिनी शिखा मुंगेर से हैं, आपके उसके बाद ये गिरजा गंगवार गया से हैं, सिद्धार्थ छपरा से हैं, आपके फिर ये सरिता गुप्ता जी फिर छपरा से हैं, माया जायसवाल आरा से हैं, संगीता चौधरी पटना से हैं, और काफ़ी लंबी लिस्ट है ये। फिर राजस्थान में आ जाते हैं हम। राकेश सैनी जी जयपुर से हैं, सुनील वर्मा जी कोटा से हैं, नीता चौहान उदयपुर से हैं, मधु चौधरी जयपुर से हैं, शारदा शर्मा नागौर से हैं, और मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ बिल्कुल लास्ट में, रिम्पी रानी जी गंगानगर से हैं, और आपका काफ़ी बड़ी लिस्ट है। हिमाचल में भी यदि थोड़ा सा चलते हैं, सपना जी कांगड़ा से हैं, शिवम गौतम जी बिलासपुर से हैं, ऋषि बिलासपुर से हैं, आपके संजीव कुमार मोहाली से हैं चंडीगढ़ के पास से, काजल जी पंजाब में चले जाते हैं, थोड़ा लुधियाना से हैं। तो कहने का मतलब मैं सभी पेपर तो नहीं पढ़ पाऊँगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो आप देखो ना कितनी दूर से श्रद्धालुगण इस विशेष पूजन में आ रहे हैं, और बहुत लोगों को हमने मना किया है क्योंकि हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें बुलाना है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी कहीं ना कहीं भाई हमारा भी मन नहीं मानता है कि भाई चलो आ जाइए, एडजस्ट हो जाएगा, जैसे भी होगा भगवान की सब कृपा होगी। बस एक अच्छी श्रद्धा, अच्छी भावना लेकर के आप लोग पहुँचें, सच्चे मन से भगवती की ये प्रार्थना, ये प्रेयर, ये अभिषेक, ये पूजा करने के लिए सच्चे मन से आप लोग आएँ, और जो सामान हमने बताया है बहुत आसान सी सारी चीज़ें हैं वो अपने संग लेकर के आएँ। सुरक्षित पहुँचें,
अपनी अच्छी सी यात्रा के साथ आएं। भगवती का मन ही मन मानसिक जाप किसी भी मंत्र को जपते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। मैं अपने हृदय से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंद्राक्षी धाम की ओर से आप सब बहुत अच्छे से पहुंचे। भगवती जगदम्बा आपके समस्त परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखे, आपकी यात्रा मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। आई गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिन्ते। हरे ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आई गिरिनन्दिनि नन्दित स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु